वतन से फरिश्ते भी
झूम झूम गाए, झूम झूम के गाए। स्नेह जल से बागबान हम फूलों को सींचे, स्नेह जल से बागबान हम फूलों को सींचे। आ गए जैसे शीतल शीतल झरनों के नीचे, हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे। अब तो वतन से जाने को जी नहीं करता, हर दम मिले और मिलते रहे, जी नहीं भरता। अब तो वतन से जाने को जी नहीं करता, हर दम मिले और मिलते रहे, जी नहीं भरता। साथी पुराना समाये सुहाना, साथी पुराना समाये सुहाना, हर मन को हरता, हर मन को हरता। प्रेम डोर से बाबा हम रूहों को खींचे, प्रेम डोर से बाबा हम रूहों को खींचे। आ गए जैसे शीतल शीतल झरनों के नीचे, हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, किरणों के नीचे, किरणों के नीचे, किरणों के नीचे। किरणों के नीचे। ओम शांति। आज 31 अगस्त 2020 साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप से अनेस्त रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। प्रश्न, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी।
अगर अब तक भी किसी को देखने से बिकारी ख्यालत आते हैं, क्रिमिनल आई होती हैं, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। तो इसीलिए अपने आप को चेक कीजिए कि अपने कर्मेंद्रियों पर कितना कंट्रोल है, कहीं आंखें धोखा तो नहीं देती हैं कि हम 84 जन्म लेने वाले आत्मा है या नहीं है ना। अपने आप से चेक करके देखिए। गीत, इस पाप की दुनिया से हमें और कहीं ले चल जहाँ सुख और चैन है। सुख चैन कहाँ है? सतयुग में ना। तो ऐसी दुनिया में हमें ले चलने के लिए बाबा आए हुए हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पाप की दुनिया है, पुण्यों की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहाँ पाप होता नहीं, पाप होता है दुग्धाम रावण राज्य में। तो अभी देखो ये दुग्धाम है ना, रावण की राज्य, यहाँ पाप ही होते रहते हैं। दुख देने वाले रावण को भी देखा है। रावण कोई चीज नहीं है, फिर भी एफिजी जलाते हैं। बच्चे जानते हैं हम इस समय रावण राज्य में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है रावण राज्य वर्तमान समय, लेकिन बाबा ने हमें वहां से छांट के चुन के किनार में रखा है ना। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में ये है, हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, सुखधाम का मालिक बनाते हैं ना। अभी हमें रियलाइज हुआ है ना कि अभी बाबा हमें ऐसे दुनिया में ले जाने के लिए ना पढ़ाई पढ़ाते हैं, सुखधाम का मालिक बनाने के लिए। सुखधाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई भी देहधारी नहीं है। तो कौन है? शिव बाबा ना। वो है ही शिव बाबा जिसको देह नहीं है। देह तुमको भी नहीं थी, जब परम धाम में थी तो देह था, परंतु तुम फिर देह लेकर जन्म मरण में आते हो तो तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, वो हमको श्रेष्ठ मत देते हैं। पहले तो हमारा देह नहीं था, जब यहाँ आए देह लिया, जन्म मरण में आते आते क्या हो गया? पतित बन गया है ना। अभी बाबा हमको फिर से श्रेष्ठ मत दे रहा है ना, ऐसा पुरुषार्थ करा रहे हैं, फिर से हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, समझते हैं नई दुनिया जरूर है, वो भी जरूर कोई स्थापन करने वाला है। नरक भी कोई स्थापन करते हैं ना, नरक रावण स्थापन करते हैं और स्वर्ग शिव बाबा ना। तुम्हारा सुखधाम का पाठ कब पूरा होता है वो भी तुम जानते हो, फिर रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो। इस समय है दुखधाम ना, इस समय अभी का जो समय है ये दुखधाम है। भल कितने भी करोड़पति पदमपति हो, परंतु पतित दुनिया तो जरूर कहेंगी ना। कोई भले करोड़पति हो, अरबपति हो ना, कुछ भी हो, लेकिन ये दुनिया को तो हम कलयुग ही कहेंगी ना, दुख की दुनिया ही कहेंगी ना। ये कंगाल दुनिया दुखी दुनिया है। भल कितने भी बड़े बड़े मकान हैं, सुख के सब साधन हैं, तो भी कहेंगी पतित पुरानी दुनिया है,
विषय बैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। दुनिया भले ना, दुनिया में भले बहुत बड़ा मकान हो, कुछ भी हो ना, लेकिन क्या है, सभी लोग विषय बैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं ना, पाप करते रहते हैं। ये भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। कहते हैं इसके बिगड़ सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएंगी। बुलाते भी हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। आत्मा कहती है शरीर द्वारा आत्मा ही पतित बनी है, तब तो पुकारती है स्वर्ग में एक भी पतित होता नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए हैं, फिर इन लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सतयुग में राज्य करेंगे। एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया है ना, राजा के साथ प्रजा भी चाहिए। अगर एक ही 84 जन्म लिया होगा तो पहले वो एक ही आएंगे ना, एक ही होगा, तो फिर वो राजा किसके ऊपर राजा होंगे, है ना। राजा के साथ प्रजा भी तो चाहिए। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, कोई राजा रानी बनते हैं, कोई प्रजा। बाप कहते हैं बच्चे अभी ही तुम्हें देवी गुण धारण करने हैं ना, अभी का समय ही हमें बाबा देवी गुण धारण कराते हैं। पढ़ाई भी हम पढ़ते हैं, याद भी करते हैं, तभी हम ये सारी गुण को धारण कर सकते हैं। ये आंखें क्रिमिनल है, कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे। तो देखो, अपने को चेक करो, हमारा बुद्धि है ना, दृष्टि क्रिमिनल तो नहीं है। वो नर से नारायण बन नहीं सकेंगी। जब इन आँखों पर जीत पा लेंगी तब कर्मातीत अवस्था होंगी। सारा मदार आँखों पर है, आँखें ही धोखा देती हैं ना। आँखें देखती हैं तो फिर विचार आपको चलते हैं ना, तो आँखें देखती हैं और आपके विचार कैसा चलता है ना, तो उसको हमें ध्यान देना है। आत्मा इन खिड़कियों से देखती है, इसमें तो डबल आत्मा है ना। ये जो ब्रह्मा है इस शरीर में डबल आत्मा है ना, इस खिड़की से डबल आत्माएं देखती हैं। बाप भी इन खिड़कियों से देख रहे हैं, हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है। बाप आत्मा को ही समझाते हैं, कहते हैं मैंने भी शरीर लिया है, तब बोल सकते हैं तुम जानते हो बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं। ये है रावण राज्य, तुमने इस पतित दुनिया से किनारा कर लिया है। कोई बहुत आगे बढ़ गए, कोई पिछाड़ी में हट गए। हर एक कहते भी हैं पार लगाओ। अब पार तो जाएंगे सतयुग में, परंतु वहाँ पद ऊंच पाना है तो पवित्र बनना है, मेहनत करनी है। मुख्य बात है बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। यह है पहली सब्जेक्ट। तुम अभी जानते हो हम आत्मा एक्टर हैं। पहले पहले हम सुखधाम में आए, फिर अब दुखधाम में आए हैं। अब बाप फिर सुखधाम में ले जाने आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो। कोई को भी दुख ना दो, एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं। कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध आया, हाथ जलाया। बाप कहेंगे ये तो दुख देने वाली पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? अब तक पाप करते रहते हैं, ये तो नाम बदनाम करते हैं। सब क्या कहेंगे? कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। एक तरफ बोलेगा हमें भगवान पढ़ाते हैं,
और काम का भूत है, क्रोध का भूत है ना, दुख देते हैं किसी को, तो ये क्या कहेंगे फिर लोग। हम मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनते हैं, वो फिर ऐसे काम करते हैं क्या। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज रात में अपने को देखो, अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजे। भल कोई चार्ट लिखते हैं परंतु साथ में ये लिखते नहीं कि हमने किसी को दुख दिया या ये भूल की। याद करते रहें और कर्म उल्टे करते रहें, ये भी ठीक नहीं। उल्टे कर्म करते तब है जब देह अभिमानी बन पड़ते। ये चक्र कैसे फिरता है, ये तो बहुत सहज है। एक दिन में भी टीचर बन सकते हैं। टीचर बनना तो सहज है। चक्र का ज्ञान तो फट से याद रह जाता है, किसी को हम सुना सकते हैं। बाप तुमको 84 का राज समझाते हैं, टीच करते हैं, फिर जाकर उस पर मनन करना है। हमने 84 जन्म कैसे लिए, उस सिखलाने वाले टीचर से देवी गुण भी जास्ती धारण कर लेते हैं। बाबा सीध कर बतला सकते हैं, दिखाते हैं। बाबा हमारा चार्ट देखो, हमने जरा भी किसी को दुख नहीं दिया है। बाबा कहेंगे ये बच्चा तो बड़ा मीठा है, अच्छी खुशबू निकाल रहे हैं। बाबा भी खुश होगा ना। टीचर बनना तो सेकंड का काम है। टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते हैं, तो टीचर से भी ऊंच पद पाएंगे। बाबा तो पूछते हैं, किसी को टीच करते हो? रोज शिव के मंदिर में जाकर टीच करो। शिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। समझाना बहुत ही सहज है। बाबा को चार्ट भेज देते हैं। बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा पूछते हैं, बच्चे कोई विक्रम तो नहीं करते हो? क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती हैं? अपने मैनर्स कैरेक्टर्स देखने हैं। चाल चलन का सारा मदार आँखों पर है। आँखें अनेक प्रकार से धोखा देती हैं। जरा भी बिगर पूछे चीज उठाकर खाया तो वो भी पाप बन जाता है, क्योंकि बिगर छुट्टी के उठाई ना। यहाँ कायदे बहुत है। शिव बाबा का यज्ञ है ना। चार्ज वाली के बिगर पूछे चीज खा नहीं सकते। ये खाएंगी तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगी। कोई तो सोचते नहीं, ये तो शिव बाबा का घर है, बाबा का ही घर है, बाबा का सो मेरा घर है, इसलिए बाबा का घर से खाया तो क्या हुआ, ऐसे सोचते हैं ना। तो ऐसा नहीं। तो बाबा का घर में भी बहुत प्रकार का कारोबार चलते हैं ना। कोई किचन का इंचार्ज है, कोई ना जैसे लिटरेचर का इंचार्ज है, कोई टोली का इंचार्ज है ना। बड़ा बड़ा जो भी सेंटर होता है ना, बड़ा हो या छोटा हो, कोई ना कोई तो उसकी देखभाल करने वाले होते हैं ना। तो उसके ऊपर ही सारा चार्ज रहता है। तो किस हिसाब से क्या चीज़ को ठीक ठाक करके रखते हैं ना, उसमें बिना पूछे करेंगे तो उसका भी संकल्प चलेगा ना। और संकल्प चलेगा, बाबा का याद करते समय में भी उनका दिमाग चलते रहे तो वो भी तो एक पाप हो गया ना। तो इसीलिए कोई भी छोटा हो बड़ा हो चीज़ हम लेते हैं तो उससे पूछ कर लेना है ना। बाबा का है फिर भी साकार में तो कोई ना कोई होता है ना चार्ज में ना। तो बाबा भी इसीलिए बोलते हैं, चार्ज वाले के बिगर पूछे चीज खा नहीं सकते। तो वो एक बार खाया, 2 बार खाया तो ऐसा आदत पड़ जाएगा ना। वास्तव में यहाँ कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं है ना। कायदा अनुसार चलना है, कोई छिपा के रखने का तो बात ही नहीं है। लॉ कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने
नहीं चाहिए ना? बाहर में तो अपवित्र पवित्रता का सवाल ही नहीं, परंतु पतित तो अपने को कहते हैं ना, सब पतित हैं। कोई वल्लभाचारी को अथवा शंकराचार्य को हाथ लगा ना सके, क्योंकि वो समझते हैं हम पावन, ये पतित है। भल यहाँ सबके शरीर पतित है, तो भी पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करते हैं, तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं। कहते हैं ये बड़ा स्वच्छ धर्मात्मा मनुष्य है। सतयुग में तो मलेच्छ होते नहीं है ही पवित्र दुनिया। एक ही कैटेगरी है। तुम इस सारे राज को जानते हो, शुरू से लेकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का रहता ही नहीं। रचता बाप को जाना, सूक्ष्म वतन को जाना, भविष्य मर्तव्य को जाना, जिसके लिए ही पुरुषार्थ करते हो। फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। किसी को दुख देते, विकार में जाते हैं या बुरी दृष्टि रखते हैं तो ये भी पाप है। दृष्टि बदल जाए, बड़ी मेहनत है। दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें देखती हैं, ये क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पड़ते हैं। शिव बाबा में जरा भी लाभ नहीं, याद ही नहीं करते। बलिहारी शिव बाबा की है, बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी उस गुरु सदगुरु की जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता। मीरा का मुख मीठा हुआ क्या? सचमुच स्वर्ग में तो गई नहीं। मीरा ने साक्षात्कार किया लेकिन स्वर्ग में तो गई नहीं ना, तो कैसे मुख मीठा होगा? वो है भक्ति मार्ग। उनको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगी। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना है ना। कृष्ण को साक्षात्कार में देखा और यहाँ बाबा ने हमको ऐसा बना रहा है ना, ऐसा हम बनेंगे तो इससे क्या होगा? हमको खुशी होगा। स्वर्ग में हम जाएंगे तो हमारा कितना सुख मिलेगा, मुख कितना मीठा होगा, मतलब पूरा जिंदगी मीठा बन जाएगा। तुम यहाँ आए ही हो ऐसा बनने, यह नशा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते हैं जो हमको ऐसा बनाते हैं। तो बाबा सबको ये राय देते हैं, चार्ट में ये भी लिखो, आंखों ने धोखा तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया। आंखें कोई ना कोई बात में धोखा जरूर देती हैं। आंखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए। अपने को अशरीरी समझो। यह कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे, मतलब अपना सच्चाई से आप क्या करते हैं, कैसा आपकी दृष्टि, कैसा आपका विचार, तो बाबा तो ये भी आप सच्चाई से चार्ट भेजेंगे तो पिछाड़ी में तभी कर्मातीत अवस्था होंगी। भल धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। आप बताओ या ना बताओ, लेकिन धर्मराज के खाता में सब जमा हो जाता है। परंतु जबकि बाप साकार में आए हैं तो कहते हैं साकार को मालूम पड़ना चाहिए, तो खबरदार करेंगे। क्रिमिनल आए अथवा देह अभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देंगे। यहाँ बैठे भी बुद्धियोग बाहर चला जाता है। माया बहुत धोखा देती है ना? शरीर तो यहाँ बैठा है लेकिन बुद्धि बाहर चला जाता है ना। तो देखो माया कैसे बुद्धि को खींच के बाहर ले जाते हैं, तो बुद्धि से भी पाप करते हैं। मन बहुत तूफानी है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये बनने के लिए। बाबा के पास आते हैं, बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं आत्मा को,
समझते हो हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होंगी, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सतयुग में होते हैं। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य होता है। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसा क्यों किया, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। कोई अपना पार्ट को देखकर भी पूछते हैं ना, भगवान ने ऐसा क्यों किया, तो क्या है, ये तो अनादि ड्रामा बना हुआ है, भगवान ने थोड़ी ही कुछ किया। सतयुग में होता ही है एक देवी देवता धर्म। कोई कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें, लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं। जो कांटे बने हैं वही आकर फूल बनेंगे। मनुष्य कहते हैं क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे, हम मानेंगे नहीं। भगवान को भी 2 आंखें हैं क्या, परंतु ये तो ड्रामा बना हुआ है। सब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्मों का पाठ कैसे चले। स्वर्ग में इतने करोड़ होते नहीं। पहली मुख्य बात भगवान कौन है उनको तो समझो। यह नहीं समझा है तो अनेक प्रश्न करते रहेंगे। अपने को आत्मा समझेंगी तो कहेंगी ये तो बात ठीक है, हमको पतित से पावन जरूर बनना है, याद करना है उस एक को। सब धर्म में भगवान को याद करते हैं। तुम बच्चों को अभी ये ज्ञान मिल रहा है, तुम समझते हो ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम कितना प्रदर्शनी में भी समझाते हो, निकलते बिल्कुल थोड़े हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि इसीलिए करनी नहीं चाहिए, है ना। कोई बार होता है ना, इतना सेवा किया, प्रदर्शनी लगाया, लेकिन आत्मा 1-2 निकलते हैं, तो कोई बोलते ना ये सब करना ही नहीं चाहिए, है ना, कुछ फायदा नहीं है। लेकिन बाबा ने क्या कहा ना, हमको करते रहना चाहिए ना। ड्रामा में था किया, कहाँ निकलते भी हैं प्रदर्शनी से, कहीं 1 भी निकलते, 2 भी निकलते हैं, कोई बार निकलते हैं, कोई बार नहीं भी निकलते हैं। कहाँ नहीं निकलते हैं, आगे चल आएंगे, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई को कम पद पाना होगा तो इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं विक्रम कोई नहीं करो, ये भी नोट करो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। बाबा कहते हैं विकर्म जो किए हैं सो लिखो। ये तो जानते हो द्वापर से लेकर विक्रम करते अभी बहुत विक्रमी बन गए। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाएगा। लिखते हम किसी को दुख नहीं देते हैं। बाबा कहेंगे अच्छा चार्ट लेकर आना तो देखेंगे। बाबा चार्ट देखना चाहते हैं। बाबा बुलाएंगे भी ऐसे अच्छे बच्चे को, हम देखें तो सही। सपूत बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। बाबा जानते हैं अभी संपूर्ण बना नहीं है। बाबा हर एक को देखते हैं कैसे पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं तो जरूर कुछ खामियां हैं, कुछ ना कुछ कमी होगा अंदर में, तो चार्ट नहीं लिख पाते हैं। जो बाबा से छिपाते हैं, सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखते हैं। चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विक्रम हुए हैं वो बाप को लिख कर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बनकर रहना है। 2 नंबर, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है।
आंखें धोखा ना दे, इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं। काम क्रोध के बस हो, कोई पाप नहीं करने हैं। वरदान, बेटी को चिंतन में ना लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ। बेटी को चिंतन में ना लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। जो बीत गया बाद उसको बुद्धि में चिंतन में नहीं लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बेटी को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक बरस वेस्ट कर दिए, है ना। अनेक 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक बरस वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जान, अब बेटी को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फूल बनना। स्लोगन, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। अच्छा, ओम शांति। मुझको संभाला है तुमने बाबा, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा। अब जमाने की हमको खबर ही नहीं, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही साथी मेरी मंजिल तुम ही। अब पाने की कुछ भी तो चाहत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा। अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। कुछ भी नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा। अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। जब से तुम्हारे करीब आ गए, हम जब से तुम्हारे करीब आ गए, भूले सारा जहां
सारा जहां जब तुम्हें पा गए, खिल गई जिंदगी ऐसा गुलशन बनी, खिल गई जिंदगी ऐसा गुलशन बनी। अब किसी से कोई भी शिकायत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा। अब जमाने की हमको खबर ही नहीं, तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही। अब पाने की कुछ भी तो चाहत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा। अब जमाने की हमको खबर ही नहीं, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं, अब जमाने